दोस्तों ज़िंदगी में आप इन दो इंसानों में से एक इंसान बन सकते हो। पहला इंसान जो रूम में एंटर करता है और बोलता है हेलो एवरीवन मैं आ गया। दोस्तों मोस्टली इन इंसानों को ज़्यादा पूछा नहीं जाता और मोस्टली बेवकूफ़ी बनाया जाता है। और दूसरे टाइप के लोग जिनके रूम में घुसते ही बाकी सारे लोग चिल्ला उठते हैं कि आह वो आ गया। दोस्तों इन लोगों का इंतज़ार सब कर रहे होते हैं। होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आप दूसरे टाइप के लोगों में आ पाओगे। दोस्तों आज हम लोग ली लाउंडेस की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन से कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने वाले हैं, जो आपको ये बताएगी कि नंबर 1 किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से रिस्पेक्ट पाने के लिए किस तरीके से बात करें। ऐसा क्या करें कि आपको बात करते समय ये ना सोचना पड़े कि अब मैं आगे क्या बोलूं। थर्ड, जब कोई आपसे पूछे कि बताओ तुम क्या करते हो तो उसे क्या जवाब दें। फोर्थ, ऐसा क्या करें कि आपके पास बोलने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो। फिफ्थ, जब आपका किसी इंसान से बात करने का मूड ना हो और हमें लगता हो कि बस वो अपना मुंह बंद करे तो उसे कैसे बात करें। सिक्स्थ, हम लोगों को किस डिफरेंट तरीके से थैंक यू बोले कि वो हमें पसंद करने लगे। नंबर 7, वो स्पेशल बात करने का कौन सा तरीका है जिससे लोग समझे कि आप उनके फैमिली जितने क्लोज हो। तो दोस्तों चलिए देखते हैं उन स्पेशल कम्युनिकेशन स्किल को जो बहुत कम लोगों को पता रहती है। सबसे पहले आता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिस्पेक्ट पाने के लिए किस तरीके से बात करें। इसके लिए ऑथर ने 2 तरीके दिए हैं। सबसे पहला तरीका है यू कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है तो आप बहुत सारे लोगों के नाम लोगे, जैसे ब्रदर, सिस्टर, वाइफ। मगर दोस्तों ज़्यादातर लोगों के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन वो खुद हैं। अगर आप किसी इंसान से बात करते समय ऐसी लाइंस बोलो जिसमें सिर्फ उसका जिक्र हो तो आपको पसंद करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी लड़की से बात कर रहे हो और ये कमेंट करती है कि मुझे आपका सूट बहुत अच्छा लगा। वहीं दूसरी लड़की ये कमेंट करती है कि आप इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको दूसरा कमेंट अच्छा लगेगा ही लगेगा क्योंकि उसमें आपका जिक्र हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और किसी ने आपको ये कॉम्प्लीमेंट किया कि ये बहुत अच्छा सवाल था, यहीं दूसरे इंसान ने आपको आके कॉम्प्लीमेंट किया कि तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा, तो दोस्तों यहाँ भी आपको दूसरा तरीका अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ आपका जिक्र हो रहा था। अब कुछ लोगों को उनकी डायरेक्टली तारीफ पसंद नहीं आती, उनको ये लगता है कि आप उनकी चापलूसी कर रहे हो, और ये मोस्टली तब होता है जब वो बंदा आपसे ऊपर वाली पोजीशन हो। तो दोस्तों इन लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप उनके फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड्स के सामने उनकी तारीफ कर सकते हो, जैसे कि मिस्टर राज बहुत अच्छे कैरेक्टर वाले इंसान हैं। अब जब भी वो अपनी तारीफ इनडायरेक्टली सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैक्सिमम लोग दूसरों की पीठ पीछे बुराई ही करते हैं। जब वो अपनी ये तारीफ सुनेंगे तो उनको ये लगेगा कि आप बहुत अच्छे कैरेक्टर वाले इंसान हो। दोस्तों नेक्स्ट टेक्निक ये है कि ऐसा क्या करें कि आपको कभी बात करते हुए ये ना सोचना पड़े कि अब मैं आगे क्या बोलूँ। दोस्तों हमारे साथ ऐसा कई बार होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं और हमें उस टॉपिक के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, हम बस बैठ के हूँ और हाँ ही कर रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ ऑथर हमें एक ऐसी टेक्निक देते हैं जिसका हम उस समय यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस टेक्निक को पैरेटिंग टेक्निक बोलते हैं। इसमें उस इंसान के बोले हुए आखिरी 3 वर्ड को हमें बस रिपीट करना होता है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि उनका एक फ्रेंड था फिल, वो हमेशा उनको एयरपोर्ट पे लेने आता था, बट वो इतनी थकी रहती थी कि वो हमेशा फ्रंट सीट पे उससे बात करते करते सो जाती थी और ये उसको बहुत बुरा लगता था। बट इस बार उन्होंने पैरेटिंग टेक्निक सीखी थी, तो इस बार जब वो उन्हें लेने आया तो उसको लगा कि ये फिर से सो गई हैं। बट इस बार ऑथर ने फिल से क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए कि जैसे कहाँ से आ रहे हो, तो फिल ने आंसर दिया थिएटर से। ऑथर ने पूछा कि ओ थिएटर से, तो फिल ने रिप्लाई दिया हाँ बहुत अच्छा शो था। ऑथर ने फिर बोला अच्छा शो था। फिल ने फिर से रिप्लाई किया हाँ स्टीफन का शो था स्वीनी टॉड। ऑथर ने फिर से बोला स्वीनी टॉड। और दोस्तों ऐसे ही करके ऑथर ने उसके लास्ट 3 वर्ड्स रिपीट करने शुरू कर दिए और उनको पता नहीं चला कि कन्वर्सेशन कैसे आगे बढ़ता रहा और धीरे धीरे फिल ने उनको उनके घर तक छोड़ दिया। और जाते जाते फिल ने ऑथर को ये बोला कि तुमसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा। बल्कि दोस्तों ऑथर को स्वीनी टॉड और उस शो के बारे में कुछ पता नहीं था। दोस्तों नेक्स्ट टेक्निक ये कहती है कि जब कोई आपसे पूछे कि बताओ तुम क्या करते हो तो उसे क्या जवाब दें। दोस्तों उस समय आप डायरेक्टली ये जवाब मत दो कि मैं एक इंजीनियर हूँ या फिर मैं लॉयर हूँ। दोस्तों उस समय आप सामने वाले पर्सन के हिसाब से एक छोटी सी स्टोरी अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर दो। इसका छोटा सा एग्जांपल ये देख सकते हैं कि अगर कोई मदर आपसे पूछे कि बताओ तुम क्या करते हो, तो आप उसका ये रिप्लाई देने के बजाय कि मैं एक लॉयर हूँ, आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं एक लॉयर हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे केस लड़े हैं जिसमें मदर्स को प्रेगनेंसी के टाइम मैंने मैटरनिटी लीव दिलवाई है ताकि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकें। उधर ही अगर एक बिजनेसमैन आपसे पूछे कि बताओ आप क्या करते हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं एक लॉयर हूँ, मैंने अभी
रिसेंटली एक ऐसा केस लड़ा था जिसमें एक एम्प्लॉयर को सज़ा हुई क्योंकि उसने अपने एम्प्लॉय से जॉब इंटरव्यू के टाइम पर्सनल सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। और इस तरह एक छोटी सी स्टोरी ऐड करने से लोग आप में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट टेक्निक है कि ऐसा हम क्या करें कि हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए इंटरेस्टिंग हो। दोस्तों जैसे आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो पार्टी में जाने के लिए जैसे आप जीन्स, कौन सी शर्ट पहननी है, कौन से जूते पहनने हैं, कौन सी लिपस्टिक लगानी है या फिर कैसे बाल बनाने हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह आपको क्या कन्वर्सेशन करनी है ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। दोस्तों ऑथर ये कहती हैं कि जिस तरह आप अलमीरा में पड़ी पहली ड्रेस ही उठाकर नहीं पहन लेते, उसी तरह बिना कन्वर्सेशन टॉपिक के आप कभी पार्टी में मत जाओ। वो टॉपिक जो सबसे ज़्यादा सबको पसंद आता है वो है लेटेस्ट न्यूज़। आप पार्टी में जाने से पहले थोड़ा सा टाइम लेटेस्ट न्यूज़, स्टॉक मार्केट या फिर पार्लियामेंट में कौन कौन से बिल पास किए उसके बारे में जान सकते हो। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ और पैरेटिंग टेक्निक से आप पार्टी में किसी से भी घंटों भर बात कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट टेक्निक है जो ये बोलती है कि जब हमारा किसी इंसान से बात करने का मूड ना हो और हमें लगता हो कि वो अपना मुंह बंद रखे तो उसे कैसे बोलें। दोस्तों इसके लिए ऑथर ने एक बहुत बेहतरीन टेक्निक दी है जिसको बोलते हैं द ब्रोकन रिकॉर्ड। जब सामने वाला बंदा आपसे सेम टोन में सेम ही क्वेश्चन पूछता हो तो आप उसी टोन में उसको सेम रिप्लाई बार बार देते रहो। दोस्तों इसका छोटा सा एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हो कि मान लो आप और आपकी गर्लफ्रेंड सेम ट्यूशन में पढ़ते हैं बट अभी दोनों का ब्रेकअप हो गया है और वहीं एक किसी पार्टी में आपको अपने गर्लफ्रेंड की दोस्त मिलती है जो आपसे ये क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम दोनों अभी भी सेम ट्यूशन में जाते हो। तो उसका आप ये रिप्लाई दे सकते हो कि हाँ, हम दोनों सेम ट्यूशन में जाते हैं और हम दोनों अभी अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों फिर से वो मज़े लेने के लिए पूछती है कि क्या तुम दोनों सेम ट्यूशन में जाते हो। तो दोस्तों इस समय आप सेम रिप्लाई सेम टोन में दे सकते हो कि हाँ, हम दोनों सेम ट्यूशन में जाते हैं और अभी हम दोनों अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट टेक्निक ये है कि हम लोगों को किस तरह से थैंक यू बोलें कि वो हमें पसंद करने लग जाएं। दोस्तों यहाँ ऑथर ये बोलती हैं कि कभी भी लोगों को डायरेक्ट थैंक यू बस मत बोलो। उनको थैंक यू बोलते समय ये बताओ कि आप उनको थैंक यू किस लिए बोल रहे हो, क्योंकि लोग इतनी बार थैंक यू सुन चुके होते हैं कि थैंक यू सुन के उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसलिए हमेशा थैंक यू किसी रीज़न के साथ बोलें। फॉर एग्जांपल, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ गुड कस्टमर या फिर थैंक यू फॉर बीइंग सो लविंग। दोस्तों नेक्स्ट टेक्निक ये है कि वो स्पेशल बात करने का कौन सा तरीका है जिससे लोग समझें कि आप उनकी फैमिली जितने क्लोज हो। दोस्तों क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिले हो और आपको ऐसा लगा हो कि आप उसे पहले से ही जानते हो। दोस्तों इसको लोकल लैंग्वेज में बहुत कुछ कहा जाता है जैसे इंस्टेंट रेपो, केमिस्ट्री, क्लोजनेस। बट साइंस में जो स्टडी की गई है वो बताती है कि इस सडन क्लोजनेस को हम लोग एकोइंग के नाम से जानते हैं। यानी कि जब हम दूसरे की वोकैबुलरी को या फिर टोन को कॉपी करने लग जाते हैं तो लोग हमें अपने ज़्यादा करीब समझते हैं। जैसे कि आप किसी पार्टी में हो और वहीं आप किसी से मिलते हो और वो बोलता है कि मैं प्रोफेशन से वकील हूँ, तो दोस्तों आपको उधर प्रोफेशन शब्द ही यूज़ करना है। आपको ये बोलना है कि मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ, ना कि मैं एज एन इंजीनियर जॉब करता हूँ। दोस्तों जो लोग NLP यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हैं वो ये जानते हैं कि एकोइंग बहुत ही ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है। दोस्तों इसका छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि जिस कमरे में कॉर्पोरेट वाले काम करते हैं वो उसे ऑफिस बोलते हैं, जिस कमरे में एडवर्टाइजर्स काम करते हैं वो उसे एजेंसी बोलते हैं, जिस कमरे में पब्लिशर्स काम करते हैं वो उसे पब्लिशिंग हाउस बोलते हैं, और दोस्तों उसी तरह जिस कमरे में रेडियो जॉकी काम करते हैं वो उसे स्टेशन बोलते हैं। दोस्तों इसी तरह अगर आप इन लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो आपको उनसे उन्हीं की वोकैबुलरी में बात करना पड़ेगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के रेगुलर अपडेट्स हमेशा मिलते रहें।